नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। देवभूमि की तमाम बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में लाल किले के पास बम धमाके के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। सीएम ने घायलों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सीएम ने पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में हुए विस्फोट की घटना को अत्यंत दुखद बताया और इसमें हताहत और घायल हुए लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद और चिंता का विषय है। वहीं मुख्यमंत्री ने इस घटना के मद्देनजर राज्य के पुलिस महानिदेशक को पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा है, पूरी सतर्कता बरतने और राज्य की सीमाओं पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए, साथ ही हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जनता की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्थिति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो दिल्ली धमाके को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है और पूरे उत्तराखंड में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी कर दिया जाए और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाए। तो दिल्ली में जिस तरीके से धमाका हुआ उसको लेकर सभी जगह से अब दुख संदेश जो है वो भी सामने आ रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताया है और उन्होंने अब उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट में रहने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में भी जो सुरक्षा है उसको बढ़ा दी गई है। तो वहीं दिल्ली में धमाके के बाद अब देहरादून पुलिस जो है हाई अलर्ट पर है। जिले भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक के आदेश पर यह पूरा अभियान चलाया जा रहा है। एसएसपी ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। तो दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के बाद देहरादून पुलिस हाई अलर्ट पर है। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड के निर्देश पर जिले भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। एसएसपी देहरादून अजय सिंह और एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने खुद रेलवे स्टेशन पहुंचकर डॉग स्क्वाड और बीडीएस टीम की मदद से पूरा जायजा लिया। चेकिंग लगातार की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी दिशा निर्देश यहां पे दिए जा रहे हैं। इस दौरान एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि जहां भी भीड़भाड़ वाले क्षेत्र हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस अड्डे या फिर पार्किंग क्षेत्र, जहां लंबे समय से कोई वाहन खड़ा हो, वहां विशेष तरह की सतर्कता जो है देखने को मिल रही है। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वाहन की पूरी तरह से जांच की जा रही है पुलिस के द्वारा और पुलिस अधीक्षक नगर सहित सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में मौजूद रहकर सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। महोदय द्वारा भी सभी को निर्देश जारी किए गए हैं। सभी जनपदों में भी खासकर ऐसे स्थान जहाँ पर भीड़भाड़ के स्थान हो, ट्रेन हो, बस स्टैंड हो या मॉल है, इस तरह की चीज़ों की तो सभी अधिकारियों को निर्देशों के क्रम में चेकिंग लगाई गई है। हमारा जो बीडी स्क्वाड है इनको भी लगाया गया है, चाहे डॉग स्निपर डॉग्स हैं उनको भी लगाया गया है और ये चेकिंग निरंतर जो आगे अगर कोई इनपुट प्राप्त होगा तो उसके हिसाब से भी की जाएगी। और ऐसी कोई भी संदिग्धता जो देखने को मिलती है, खासकर ऐसी जब बड़ी घटनाक्रम होता है तो उसको देखते हुए भी पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया और खासकर जो बाहर के नंबर की गाड़ियाँ हैं या बहुत लंबे समय से कहीं यहाँ पार्किंग में खड़ी हैं या एसबीटी के पास खड़ी है या मॉल के पास खड़ी है, तो उसको विशेष फोकस लेकर उसकी चेकिंग के लिए। तो दिल्ली में लाल किले के पास बम धमाके का मामला सामने आया और धमाके के बाद देहरादून के पचवादून में भी हाई अलर्ट देखने को मिला। सीमा पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चेक पोस्ट पर पुलिस वाहनों जो है निकल रहे, जो वाहन जो गाड़ी निकल रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। तो दिल्ली में बम धमाकों के बाद देहरादून के पचवादून में भी हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है और उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद कुल्हाल, दर्रारीट, डाक पत्थर, हरवटपुर, सहसपुर, सभावाला, धूलकोट सहित सभी चेक पोस्ट पर पुलिस बैरिकेड लगाकर हर आने जाने वाले वाहनों की गहनता से जांच कर रही है, चेकिंग कर रही है। हाई अलर्ट के चलते किसी भी चेक पोस्ट से आने जाने वाले वाहन को बिना चेक किए नहीं गुजरने दिया जा रहा है। तो दिल्ली धमाके के बाद उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और यहाँ पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो हाईवे हैं, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, पार्किंग एरिया है, सभी जगह पैनी नजर रखी जाए।
जो वाहन या गाड़ी बहुत देर तक किसी एक जगह पर खड़े हैं, उनकी विशेष तौर से चेकिंग की जाए तो उत्तराखंड में भी इस समय हाई अलर्ट जो है देखने को मिल रहा है। सभी जिलों में पुलिस जो है पैनी नजर बनाए हुए है, चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर रखी हुई है। भीड़ भाड़ वाले इलाके की बात कर ले या फिर मार्केट एरिया की बात कर ले, पार्किंग एरिया की बात कर ले, सभी जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अधिक जानकारी के साथ हिमांशु हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्योंकि देखिए जिस तरीके से दिल्ली में बम धमाका हुआ, उसके बाद दिल्ली समेत कई राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, सभी जगह हाई अलर्ट है और ऐसे में उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट है। अभी वर्तमान में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, बताइए। निश्चित रूप से देखिए, दिल्ली में जो विभत्स घटना हुई है उसके बाद से उत्तराखंड में भी पूरी तरीके से रेड अलर्ट जो है जारी कर दिया गया है। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो ये घटना हुई है उस पर अत्यंत दुख जताया और इसमें हताहत जो और जो घायल हुए हैं उन लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने इस घटना के मद्देनजर जो है पुलिस विभाग महानिदेशक को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए और पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जो अंतर्राज्यीय सीमाएं उत्तराखंड से लगती हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो उत्तराखंड से लगती हैं नेपाल और चीन की, तो वहां पर भी जो है निगरानी बरतने के सख्त निर्देश दिए हैं और साथ ही कहा है कि जो भी संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाके हैं या क्षेत्र हैं वहां पर सुरक्षा को जो है मजबूत किया जाए ताकि जो हर संदिग्ध परिस्थितियां हैं या गतिविधियां हैं उन पर पैनी नजर रखी जा सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड के हर नागरिक की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता और किसी भी स्तर पर अगर लापरवाही बरती जाती है तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी क्रम में अगर बात कर ली जाए तो पूरे राज्य में देर रात को दिल्ली में जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद से चाहे रेलवे स्टेशन हो, भीड़ भाड़ वाले इलाके हों या फिर जो दूर दराज के क्षेत्र हों, चाहे हल्द्वानी की बात कर ली जाए, लाल कुआं की बात कर ली जाए, रेलवे स्टेशनों की बात कर ली जाए, हरिद्वार ऋषिकेश की बात कर ली जाए, क्योंकि उत्तराखंड में इस वक्त 4 धामों में से एक धाम की यात्रा अभी भी चल रही है। तो 4 धाम की एक धाम की यात्रा पर बद्रीनाथ धाम के रूट की अगर खासतौर पर बात कर ली जाए तो वहां पर भी जो है सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ जो संवेदनशील स्थल हैं या धार्मिक स्थल हैं जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, जो बस अड्डे हैं, चाहे राजधानी देहरादून की बात कर ली जाए या ऋषिकेश हरिद्वार के बस अड्डे की बात कर ली जाए, हल्द्वानी में बस अड्डे की बात कर ली जाए, वहां पर जो है पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया और लगातार प्रदेश में जो भी एंट्री कर रहा है, चाहे हिमाचल बॉर्डर की बात कर ली जाए या यूपी बॉर्डर से बात कर ली जाए, जो भी एंट्री कर रहा है उसकी लगातार चेकिंग की जा रही है, निगरानी की जा रही है और संदिग्ध गतिविधियों और जो व्यक्ति हैं उनको खास तौर पर देखा जा रहा है और लगातार जो है चेकिंग उत्तराखंड में इस वक्त चल रही है। जी ठीक है, अभी जिस तरीके से दिल्ली में धमाका हुआ, उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी किया गया है। हिमांशु, आपने लोगों से बात करने की कोशिश की इस हमले को लेकर, वो लोग क्या कुछ कह रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, लोग जो है दिल्ली में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ उसके बाद से स्तब्ध हैं, क्योंकि देश की राजधानी में इस तरह की घटना होना बहुत बड़ी बात है। वहीं उत्तराखंड की खासतौर पर अगर बात कर ली जाए तो उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन देश की राजधानी में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो जाहिर सी बात है कि लोग डरे हुए और सहमे हुए हैं, क्योंकि उत्तराखंड इस वक्त जो है अपना राज्य स्थापना दिवस मना रहा है, लगातार वीवीआईपी मूवमेंट यहाँ पर चल रहे हैं। तो ऐसे में किसी भी बड़ी घटना से बचा जाए इसके लिए पूरी तैयारियां कर रखी है। और इसी क्रम में अगर खासतौर पर बात कर ली जाए तो सभी जो 13 जिले हैं उन 13 जिलों में जो चीता मोबाइल यूनिट है या पेट्रोल स्टार है पुलिस की, बम निरोधक दस्ते हैं या डॉग स्क्वाड है, उनको लगातार सक्रिय कर दिया गया और लगातार सघन चेकिंग अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। और पुलिस महानिदेशक ने खासतौर पर एक ये भी अपील की है कि जो लापरवाही है उन पर ध्यान न दें, यानी कि अफवाहों पर ध्यान न दें। और साथ ही साथ पूरे प्रदेशवासियों से अपील भी की है कि यहाँ पूरे प्रदेश में शांति बनाए रखें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति हो या वस्तु हो या गतिविधि की अगर सूचना आपको मिलती है या आप किसी भी अनजान गतिविधि को देखते हैं तो तत्काल जो है नजदीक पुलिस थाने में 112 पर डायल करके सूचना दे सकते हैं। तो पूरे उत्तराखंड में इस वक्त हाई अलर्ट और 13 के 13 जनपदों में लगातार जो है सघन चेकिंग अभियान उत्तराखंड में इस वक्त चल रहा है। ठीक है हिमांशु, धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो खबर हरिद्वार से आपको बता देते हैं, जहां दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। वहीं दूसरी ओर हर की पेड़ी से लेकर रेलवे स्टेशन, बस अड्डे तक चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। साथ ही डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर की मदद से पुलिस हर आने जाने वाले यात्री और उनके सामान की जांच कर रही है। तो वहीं पुलिस कप्तान प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने खुद जाकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और यात्रियों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। हरिद्वार में सिटी और देहात दोनों ही क्षेत्रों में लगातार चेकिंग की जा रही है। इसमें संदिग्ध वस्तुओं की और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग
लगातार ये हमारा जो कार्यक्रम है ये लगातार चलता रहेगा। इसमें सभी को ये हिदायत भी दी गई है, किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु या कोई संदिग्ध व्यक्ति अगर दिखाई देता है तो तत्काल वो कंट्रोल रूम के माध्यम से हमें अवगत कराएं ताकि उस पर आवश्यक जो भी कार्रवाई की जा सके। तो वही पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए कड़े इंतजाम किए। एसएसपी के आदेश पर सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। दिल्ली में धमाके के बाद हरिद्वार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट की घटना के बाद हरिद्वार में पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया और देहात से लेकर सिटी क्षेत्र तक सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के आदेश पर पूरे जिले में एक व्यापक और सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। हर की पेड़ी, रेलवे स्टेशन, हरिद्वार बस अड्डा, मॉल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस का सर्चिंग अभियान लगातार जारी है। वहीं पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की यहां पे अपील की है। हरिद्वार से अधिक जानकारी के साथ विश्वास जुड़ चुके हैं। विश्वास, क्योंकि जिस तरीके से देख रहे हैं दिल्ली धमाके के बाद उत्तराखंड हाई अलर्ट मोड पर है और कई सारे जिलों में इस वक्त अगर देखा जाए तो पुलिस जो है एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। हरिद्वार में क्या कुछ माहौल बना हुआ है, बताइए। जी हाँ, देखिए निशा, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से दिल्ली में ये बम हादसा हुआ है, ये बम धमाका हुआ है, उसके बाद हरिद्वार भी हाई अलर्ट पर है और हरिद्वार के अंदर भी चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि हरिद्वार के अंदर जब चौकसी बढ़ाई गई तो पुलिस विभाग पूरी तरीके से सतर्क हो गया है और जगह जगह चप्पे चप्पे पर जो चेकिंग अभियान है वो चलाया जा रहा है। हरिद्वार के संवेदनशील इलाके कहे जाने वाले, कहे विश्व प्रसिद्ध जो हर की पैड़ी है, वहां पर भी पुलिस की चौकसी देखी गई है। पुलिस ने पूरी तरीके से अपनी चौकसी बढ़ा दी है और चप्पे चप्पे पर निगरानी जो है वो बढ़ा दी गई है। और जिस तरीके से परमेंद्र सिंह डोभाल ने पूरे क्षेत्र का जो है मोर्चा संभाला हुआ है, पूरे क्षेत्र में उन्होंने जगह जगह जाकर पूरी सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और देखा जा रहा है कि किस तरीके से जितनी लोग गाड़ियां जो हरिद्वार के अंदर आ रही हैं, सभी गाड़ियों पे, चाहे वो हम जिस रूट की बात करें, जैसे हर की पैड़ी की तरफ जो रूट आ रहा है, या बात करें जो जितने भी बॉर्डर एरिया है, सभी पर जो पुलिस प्रशासन है पूरी चौकस नजर आ रहा है। और जिस तरीके से हरिद्वार के अंदर परमेंद्र सिंह डोभाल और एसपी सिटी जिस तरह जगह जगह उनको चेकिंग करते हुए देखा गया, तो कहीं ना कहीं हरिद्वार में भेल का जो इलाका है वहां पर भी पुलिस विभाग पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आप बता दें कि हरिद्वार के अंदर एक हर की पैड़ी जो सबसे विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र है, यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, तो ऐसे में हर की पैड़ी पर भी सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी करना पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था, क्योंकि लोगों का आना जो है वो बना हुआ है। इस ऐसे में डॉग स्क्वाड टीम हो या फिर हम बात करें मेटल डिटेक्टर से भी लोगों की जो जांच है वो की जा रही है। रेलवे स्टेशन पर भी हमने देखा कि चौकसी पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है, क्योंकि ट्रेन जब बाहर से आती है तो कई तरह के लोग जिस तरह से यहाँ पर पहुंचते हैं, हर किसी को संभवतः पहचान कर पाना की मुश्किल बन जाता है। तो ऐसे में डॉग स्क्वाड मेटल डिटेक्टर को वहां पर तैनात किया गया है, जिस तरीके से जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं तो हर किसी की चेकिंग की जा सके। जी ठीक है विश्वास, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में धमाका हुआ, हरिद्वार में इस धमाके को लोग कैसे देख रहे हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बताइए। जी हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बम धमाका हुआ, दिल्ली में ऐसे एक व्यस्ततम इलाका था वो पूरा, जहां पर ये बम धमाका हुआ, वहां पर किसी को इस तरीके की कोई जानकारी नहीं थी। उसी तरीके से जिस तरीके से हरिद्वार के अंदर लोग जो है वो बिल्कुल स्तब्ध हैं, क्योंकि 9 नवंबर को वो अपना रजत जयंती दिवस के लिए खुश थे, रजत जयंती दिवस जो है वो मना रहे थे। तो उसके बाद जिस तरीके से अचानक इस तरह की खबर ये सामने आती है, तो उसके बाद हर कोई स्तब्ध हो जाता है कि जिस तरह व्यस्ततम इलाके में इस तरह से धमाका हो जाता है और देश की जो राजधानी है वो सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए सबसे संवेदनशील इलाका है, जहाँ पर सबसे ज्यादा सुरक्षा मानकों को देखा जाता है। तो ऐसे में हरिद्वार के अंदर भी सुरक्षा मानकों को लेकर पुलिस विभाग जो है लोगों के साथ अपील कर रहा है कि किसी भी तरीके से जो पुलिस विभाग है लोगों से अपील कर रहा है कि वो सहयोग मनाए और किसी भी तरीके का कोई अगर आपत्तिजनक कोई वस्तु इस तरह से देखते हैं तो पुलिस को तुरंत इसकी सूचना दे, क्योंकि जिस तरह आसपास जितने भी पुलिस विभाग जगह जगह तैनात किया गया है, तो इस तरह की सूचना अगर उनको मिलेगी तो तुरंत कार्रवाई कर सकेंगे। तो इसको लेकर पुलिस विभाग भी सतर्क है और लोगों से अपील भी कर रहा है कि जो ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुलिस हमेशा उनके साथ है। तो ऐसे में पुलिस विभाग की सतर्कता भी देखी जा रही है। जी ठीक है विश्वास, धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके की घटना के बाद हरिद्वार में सुरक्षा एजेंसियां जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, जहां धर्मनगरी में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन ने चौकसी को बढ़ा दिया है। एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल खुद मैदान में उतरकर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और हर की पेड़ी सहित कई सारे जो संवेदनशील स्थान हैं उनका जायजा ले रहे हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को सतर्क रहने और किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतने के सख्त निर्देश दिए। शहर के सभी प्रमुख स्थानों पर सघन
चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है, जबकि पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहे और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे, ताकि हरिद्वार में शांति और सुरक्षा बनी रहे। दिल्ली में लाल किले में हुए बम धमाके के बाद से हरिद्वार में भी संवेदनशीलता काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। इसको देखते हुए पुलिस बल सभी बाहर निकाला गया है। सभी पुलिस बल इस समय चेकिंग पर लगा हुआ है। किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति अगर दिखाई देता है या पहचान में आता है, उसके अनुरूप जो हमारी SOP है उसके अनुरूप कार्रवाई कर सके। इसके लिए SP सिटी और SP ग्रामीण स्तर के नोडल अफसर इसमें लगाए गए हैं, जिनके साथ आवश्यक पुलिस बल दिया गया है और ये अग्रिम आदेशों तक ये चेकिंग लगातार जारी रहेगी जब तक स्थितियाँ सामान्य नहीं होती। हम लोग चेकिंग सर कितनी तरह की टीम इसमें लगी? इसमें जो हमारा जनपद का पुलिस बल के साथ साथ PSC बल को कॉम्बिंग के लिए लगाया गया है। साथ में हमारी डॉग स्क्वाड की टीम्स हैं, हमारी BD स्क्वाड की टीम है, हमारे इंटेलिजेंस की टीम है, वो लगातार इस पर काम कर। तो देखिए, उत्तराखंड में अब चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। वहीं बात करें हरिद्वार की, तो हरिद्वार में भी सघन चेकिंग अभियान को तेज कर दिया गया है और SSP प्रेमेंद्र सिंह डोभाल जो है लगातार वो जनता से अपील कर रहे हैं कि कोई भी संदिग्ध वस्तु अगर मिलती है या फिर कुछ भी संदिग्ध लगता है तो तुरंत पुलिस से संपर्क करे, पुलिस को इसकी सूचना दे। तो उत्तराखंड के सभी जिलों में इस समय हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में बम धमाका हुआ उसके बाद दिल्ली समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें उत्तराखंड भी है। उत्तराखंड के कई जिलों में इस समय सघन चेकिंग अभियान को तेज कर दिया गया है। फिर बात कर ले बस हवाई अड्डे की बात कर ले या फिर पार्किंग एरिया की बात कर ले, मार्केट की बात कर ले, जितनी भी भीड़ भाड़ वाली इलाके हैं या फिर जो संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर सघन चेकिंग अभियान को तेज कर दिया गया है और पुलिस की चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है और लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो लोगों से अपील कर रहा है कि किसी भी भ्रम या भ्रामक जानकारी में ना पड़े। वहीं अगर आपको कुछ भी संदिग्ध दिखता है तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे। तो नैनीताल में दिल्ली में ब्लास्ट के बाद रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। बता दें कि दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड के निर्देश और IG कुमाऊं के मार्गदर्शन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल सघन चेकिंग अभियान चला रहे हैं। तो वहीं नैनीताल पुलिस ने जनता से अपील की है और कहा है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना तुरंत 112 पर दे, साथ ही सहयोग कर सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा बने। रेड फोर्ट के निकट दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ है, उस घटना के परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण नैनीताल जिले में रेड अलर्ट घोषित कर लिया गया है। हाई अलर्ट सिचुएशन घोषित कर दिया गया है, जिसके तहत संपूर्ण पुलिस, फायर, अभिसूचना तंत्र और समस्त पुलिस से एसोसिएटेड यूनिट्स संपूर्ण जिले में बाहर निकल के विभिन्न प्रकार के चेकिंग और इंटेलिजेंस गैदरिंग में लगे हुए हैं। संपूर्ण जिले में समस्त बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, टूरिस्ट स्पॉट्स, शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा घर, मार्केट एरियाज, इन सब जगह पे हमारा थाना चौकी का पुलिस बल, फायर का कर्मचारीगण एवं फायर यूनिट्स, BDS यूनिट्स, बॉम्ब स्क्वाड्स और आपका श्वान दल K9 स्क्वाड्स, ये सभी पुलिस यूनिट संपूर्ण जिले में चेकिंग के अभियान चला रहे हैं। तो दिल्ली के लाल किला इलाके में हुए भीषण ब्लास्ट के बाद पूरे उत्तराखंड में खौफ का माहौल है। बता दें कि दिल्ली से सटे राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और उत्तराखंड में भी अब सुरक्षा घेरे में पूरा उत्तराखंड इस समय। दरअसल पुलिस ने पब्लिक गैदरिंग वाली जगह पर विशेष चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। तो देखिए, दिल्ली में जिस तरीके से बड़ा ब्लास्ट हुआ, इसके बाद से दिल्ली समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। उसमें से एक उत्तराखंड है। उत्तराखंड के सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। तो वहीं जहां पे पब्लिक की सबसे ज्यादा गैदरिंग होती है, खासकर अगर हम बात कर ले बस अड्डे की बात कर ले या फिर रेलवे स्टेशन की बात कर ले, मार्केट की बात कर ले, पार्किंग एरिया की बात कर ले, वहां पर पुलिस के द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस लगातार जनता से अपील कर रही है कि कुछ भी संदिग्ध दिखाई देता है या फिर कुछ भी संदिग्ध वस्तु होती है तो इसकी सूचना तुरंत 112 नंबर डायल करके पुलिस को दे। और लगातार जनता से अपील पुलिस के द्वारा की जा रही है कि सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि कल देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ा ब्लास्ट होता है,
9 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग इसमें घायल हैं, लेकिन इस ब्लास्ट में तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं। जांच का विषय है। सभी जांच एजेंसियां इस पूरे ब्लास्ट की हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। तो वहीं अब दिल्ली समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पार्किंग एरिया में जो वाहन काफी देर तक खड़ा है या कहीं भी कोई गाड़ी या वाहन काफी देर तक खड़ा है या संदिग्ध पाया जाता है तो पुलिस उस पर लगातार कार्रवाई भी कर रही है। तो देहरादून में जिलाधिकारी ने जनता दर्शन लगाया। ऋषि पर्णा सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीएम ने 184 फरियादियों की समस्याएं भी सुनी। तो देहरादून में डीएम सविन बंसल ने ऋषि पर्णा सभागार में जनता दर्शन कार्यक्रम लगाया और इस दौरान 184 फरियादियों की समस्याएं सुनी। साथ ही कई मामलों की डीएम ने मौके पर ही कार्रवाई के निर्देश दिए और कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और मुख्यमंत्री के जनसेवा संकल्प के तहत शासन की नीतियों को जमीन पर उतारना ही जिला प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है। तो देवभूमि की खबरों में फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, चल लौटेंगे।